वेलकम स्टूडेंट्स। हम वेल्डिंग में ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और अब आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग को कास्टिंग की तरह ही किया जाता है। कास्टिंग की तरह कैसे किया जाता है वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लेट्स बिगिन दिस थर्मिट वेल्डिंग वीडियो विथ द डेफिनेशन फर्स्ट। ओके, it what is thermite welding? It is the method of uniting iron or steel parts by surrounding the joint with steel at a sufficient high temperature sufficient high temperature to fuse the adjacent surfaces of the parts together. ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ यूनाइटिंग आयरन और स्टील पार्ट्स। ठीक है, बाय सराउंडिंग द जॉइंट विद स्टील और सफिशिएंट हाई टेम्परेचर at a high sufficient high temperature to fuse the adjacent surface of the parts together। ठीक है, तो आयरन या स्टील के पार्ट्स को हमको कोने कोने को किनारों को हमको जोड़ना होता है इसमें। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स को बीच में ले करके आते हैं और उसमें हम उनको उन दोनों किनारों को हम फ्यूज करते हैं। फ्यूज कैसे करते हैं? फ्यूज मतलब दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से मिलाने की कोशिश करते हैं? बाय अ फिलर मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने रखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से इस डायग्राम से तरीके से समझा पाऊंगे। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये है हमारा पोरिंग बेसिन। ठीक है, ये है, यहाँ पर पहले टाइटल को समझ लेते हैं। ये हमारा राइजर है, ये स्लैग बेसिन है, यहाँ पर सेक्शन टू बी वेल्डेड, ये है हमारा वेल्डिंग सेक्शन। ठीक है, और ये मोल्ड है हमारा, ये टॉर्च है जहाँ से हम इसको गर्म करेंगे, और यहाँ से रनर है। रनर क्या, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मटेरियल को भरते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसमें इस वे के जरिए हम क्या करते हैं, दो जॉइंट है आपस में, दो जॉइंट के बीच में हम यहाँ पर अपना जो मटेरियल है उसको पास कराते हैं और यहाँ से उसको गर्म करते जाते हैं। तो ये क्या होता है, दो मटेरियल फ्यूज हो जाते हैं और ये दोनों फिल हुए हैं कि नहीं, ये हम राइजर की टेक्निक से हम यहाँ पर पता कर लेते हैं। यहाँ पर आपको और एक डायग्राम मैंने रखा है, ये देखिए, ये रियलिस्टिक डायग्राम है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करके रेल की जो दो पटरियां हैं उनको आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो पटरी है, इनको इनके बीच में एक स्टील बॉक्स ले लिया गया है। स्टील बॉक्स के अंदर में वैक्स का पैटर्न बना दिया गया है। ओके, उस पैटर्न को इसके ऊपर रख करके स्टील बॉक्स से कवर कर दिए हैं और उसके ऊपर ये क्रूसिबल है। यहाँ पर हमने मटेरियल को पोर किया, वो पोर होकर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में वैक्स जो है पिघल करके निकल जाता है बाहर, और वहाँ पर ये मटेरियल के थ्रू दोनों जो एडजेसेंट जॉइंट हैं, दो जॉइंट्स हैं, उसको आपस में जोड़ दिया जाता है। ये उसका एंड रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए, दो पटरियों के बीच का जो गैप है उसको इस तरीके से भरा, बिफोर ये आफ्टर, और ये है उसका प्रोसीजर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, हियर वैक्स पैटर्न इज यूज्ड, हियर अ वैक्स पैटर्न, ठीक है, इज यूज्ड ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज। जो भी जितनी हमारी आवश्यकता है उसके आधार पर उसके शेप और साइज को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इज यूज्ड अराउंड द जॉइंट। ओके, जहां पर हमको वेयर वेल्डिंग करनी होती है, वेयर द वेल्ड इज नीडेड। ठीक है, पटरी के पास में हमको वेल्डिंग की जरूरत है, तो पहले हम क्या करेंगे, वैक्स पैटर्न को बना करके हम वहां पर उसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद द वैक्स पैटर्न इज देन
surrounded by a sheet iron box, and space between the box and pattern is filled and rammed with sand। ठीक है, हम क्या करते हैं, वैक्स का पैटर्न बना करके पटरियों के बीच में बना करके रख दिया जाता है। उसके बाद उसको एक स्टील के शीट से, मैट बॉक्स के रूप में जो शीट को बनाया जाता है, उस बॉक्स से उसको कवर कर देते हैं, और उसके बीच में हम जो दोनों के बीच में जो जगह है उसको हम सैंड से भर देते हैं। और इस तरीके से भरते हैं कि उसमें हम एक रनर, राइजर, पोरिंग गेट है ना, हम सारी चीज़ें उसमें डिज़ाइन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ फर्स्ट डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, ये रख दिया। रखने के बाद में एक स्टील का बॉक्स रखा, बॉक्स के बीच में सैंड को भर दिया। भरने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रनर और राइजर और सारी चीज़ों को हम डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन करने के बाद क्या होता है, इसके बाद हम क्रूशिबल को पेस्ट करते हैं। आफ्टर कटिंग, pouring एंड हीटिंग गेट्स बनाते हैं हम उसमें। ठीक है, हीटिंग गेट्स एंड राइजर, a flame is directed into the heating oven। ठीक है, फ्लेम को हम प्रेजेंट करते हैं। तो जो थर्मिट मिक्सचर रहता है, द थर्मिट मिक्सचर is packed in the crucible of conical shape। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपने देखा, formed from शीट मेटल। शीट मेटल का ही बना हुआ होता है बॉक्स और क्रूसिबल दोनों, शीट मेटल। ठीक है, जो कि शीट में किसकी शीट रहती है, आयरन की शीट रहती है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, हम मोल्टन आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिक्स करके, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मोल्टन आयरन को मिक्स करके उस क्रूसिबल, जिसको हम थर्मिट मिक्सचर कहते हैं, उसको हम इंसर्ट कराते हैं। देन वो, अच्छा, थर्मिट मिक्सचर यहाँ मैंने डाटा नहीं दिया आपको। थर्मिट मिक्सचर का मतलब क्या है, किसको कहते हैं थर्मिट मिक्सचर? थर्मिट मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ molten iron plus aluminium oxide, Al2O3। ठीक है, मोल्टन आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को थर्मिट मिक्सचर कहते हैं, जिसको हम क्रूसिबल में हम डाल करके रखते हैं, और इसका ये काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर तकरीबन होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, पिघला करके हम डालते हैं। ठीक है, फिर पिघला के जब हम उसमें डालते हैं तो क्या होता है, दी मोल्टन आयरन is then run into the mold। ठीक है, मोल्ड में डालते हैं, which fuses, जो दोनों पटरी के बीच का जो पार्ट रहता है उसको फ्यूज कर देता है आपस में। फ्यूज मतलब दोनों के बीच में जाकर के गैप को भर देता है, चिपक जाता है। फ्यूजेस with the parts to be welded। ठीक है, और वहां पर बन जाता है एक थर्मिट जॉइंट। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ओके, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे अपना। इसके एडवांटेज में इसको रब कर रही हूँ, एडवांटेज बता देती हूँ, इससे हमको फायदा क्या क्या होता है थर्मिट वेल्डिंग से।
थर्मेट वेल्डिंग से फायदा क्या क्या होता है हमको? एडवांटेजेस, कैन बी यूज्ड एनीवेयर, कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, लो सेटअप कॉस्ट, ठीक है। थर्ड, नॉट अ हाईली स्किल्ड ऑपरेशन। फोर्थ वन, मोस्ट suitable फॉर बिल्डिंग ऑफ थिक सेक्शन, ठीक है। थिक सेक्शंस को बनाने के लिए आसान हो जाता है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? लिमिटेशंस बोल सकते हैं। लिमिटेशंस आर, what are the limitations? First one, only thick section can be welded, सिर्फ थिक सेक्शन को ही बनाया जा सकता है। सेकेंडली, हाई सेटअप एंड साइकिल टाइम, मतलब इसको जमाने में, ऑब्जेक्ट के ऊपर में जमाने में काफ़ी टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि आपको क्या करना है, वैक्स का मोल्ड बनाना है। मोल्ड बनाने के बाद आपको उसको पटरियों के बीच में, मतलब जो भी आप, जो जरूरी नहीं है पटरी, जो भी सेक्शन को आप वेल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर हमें आपको उसको डालना है। डालने के बाद में आपको शीट मेटल से कवर करके आपको रनर, राइजर, गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना है। उसके बाद आपको क्रूसिबल को सही पोजीशन पे फिक्स करना है ना, मिक्सचर प्रिपेयर करना है। तो उसकी वजह से ये सारा जो प्रोसेस हो जाता है ये काफ़ी काफ़ी टाइम गेनिंग हो जाता है। ओके। एप्लीकेशन आपको दिख रहा है इसमें। एप्लीकेशन क्या क्या है? रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए, है ना, शिपिंग में यूज़ किया जाता है, रेल रोड्स की इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ओके। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर नॉन फेरस पार्ट्स, है ना, नॉन फेरस जिसमें ऑक्साइड्स के मिक्सचर नहीं होते, उसमें नॉन फेरस पार्ट्स को भी जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके। तो ये हो गया आपका थर्मेट वेल्डिंग, टाइप ऑफ थर्मेट वेल्डिंग एक्सप्लेनेशन। जो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डायग्राम रखा है ये है आपका TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, TIG। इसको क्या है? गैस मेटल आर्क, सॉरी, इसको हम कहते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GTAW। तो आपको क्वेश्चन में अगर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग पूछे या गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग पूछे या शॉर्ट फॉर्म में पूछे GTAW, तो ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। ओके। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होती है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो हमको हीट प्रोवाइड, ये देखिए डायग्राम है ना, जो हीट प्रोवाइड की जाती है दैट इज डन बाय द इलेक्ट्रिक आर्क। यहाँ पे जो हीट प्रोडक्शन होता है, जो हीट दिया जाता है वो इट इज विद द इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क का यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिक आर्क किसके बीच में प्रोवाइड किया जाता है? विद अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, एंड द मेटल पीस। ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये है हमारा मेटल पीस। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क होता है। और इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात ये होती है कि टंगस्टन जो रहता है, जो इलेक्ट्रोड है हमारा टंगस्टन का, वो नॉन कंज्यूमेबल रहता है। उसकी लेंथ जो है छोटी नहीं होती है, वो खत्म नहीं होता है इसमें। ओके। तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये है गैंग्स टंगस्टन टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का हेड। ओके। ये है हमारा टंगस्टन की रॉड और ये है उसका कॉन्टैक्ट ट्यूब, ठीक है। ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हमारी वेल्डिंग दो प्लेट्स है जिसको हमको वेल्ड करना होता है। यहाँ से हम शील्डेड गैस, ठीक है, गैस को हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। ये है हमारा फिलर रॉड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो रहा है और ये दिस इज कॉपर शूल, ये ऑप्शनल रहता है। ओके। और ये जो पिंक वाला दिख रहा है ये शील्डेड गैस है, ठीक है। गैस की जरूरत, गैस
शील्ड शील्ड मतलब कि उसके चारों तरफ जो हम वेल्डिंग करें उसके चारों तरफ हम गैस को प्रोवाइड करते हैं। गैस का एक क्या कहते हैं कवर, गैस से एक कवर बनाते हैं। उसको बनाने की जरूरत हमको ये इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर वेल्डिंग के वक्त में अगर हमको कोई भी जैसे रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ओपन में अगर कर रहे हैं तो ओपन एटमॉस्फेयर में कई प्रकार के डर्ट एंड डस्ट मौजूद रहता है और कई प्रकार के गैसेस मौजूद होते हैं जो कि प्रोसेस के दौरान उसके साथ मिक्स होकर के कोई नया कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये गैस या तो हीलियम होता है या तो अर्गन का यूज कर सकते हैं, आर्गन। ठीक है, गैसेस आर द गैसेस विच आर यूज्ड आर हीलियम एंड आर्गन। ठीक है, ये एक तरह का इनर्ट गैस होता है जो कि प्रोसेस के साथ में कंबाइन नहीं होता है। ओके, जो प्रोसेस कंबाइन मतलब केमिकली कॉम्बिनेशन, और केमिकली कोई भी जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अवॉइड भी करता है, खुद भी कंबाइन नहीं होता है यहाँ पर। तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रोड से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं, और ये फिलर रॉड होता है हमारा। और हम इलेक्ट्रोड से, ये इलेक्ट्रोड हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है, और दो प्लेट्स के बीच में हमको जो भी वेल्डिंग प्रोसेस करनी है जिस तरह की, हम उसको कर पाते हैं। तो टंगस्टन वेल्डिंग के साथ में ये हमारा फायदा होता है कि जो टंगस्टन टीआईजी वेल्ड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और कोरोशन इसमें बहुत ही कम होता है। कोरोशन क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर हमने शील्ड प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको कई वेराइटी ऑफ वेल्ड्स हम यहाँ पर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। ओके, तो इसका जो टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग है, इसका इस्तेमाल हम हर तरह के मेटल को, मैक्सिमम वैरायटी, क्योंकि मैंने बोला वैरायटी में यूज किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, इसमें हम वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी वेल्ड कर सकते हैं। इसमें स्टील एंड इट्स एलॉय, ठीक है, स्टेनलेस स्टील एंड अदर एलॉयज मटेरियल, मैग्नीशियम एलॉय को भी इसमें वेल्ड किया जा सकता है। ठीक है, और निकल बेस्ड एलॉय, ओके, को भी हम टीआईजी से वेल्ड कर सकते हैं। जो भी मटेरियल कॉपर से बना हुआ है और उसके एलॉय से बना हुआ है, उसको भी हम टीआईजी से वेल्ड कर सकते हैं। कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, ये सारी चीज़ों को हम आसानी से वेल्ड कर पाते हैं टीआईजी के थ्रू। ठीक है, और ये क्या करता है, दो डिसिमिलर मेटल को भी, मतलब ये मेटल, ये पार्ट हमारा कोई और मेटल का बना हुआ है, ये दूसरा पार्ट हमारा किसी और मेटल का बना हुआ है, उन दोनों को भी हम आसानी से टीआईजी के मेथड से हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन में टीआईजी को कैसे समझाना है, पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, ये कंप्लीट डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझाना होगा कि एक इसमें हेड होता है, ये इसमें शील्ड गैस होती है, और इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है, इसमें फिलर रॉड होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू हम यहाँ पर हीट जनरेट करते हैं। ओके, और गैसेस क्यों होती है, जो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको टीआईजी के कंस्ट्रक्शन में लिखनी होगी। ओके, इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन हो गया। ओके, और इसके फायदे भी मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये काफ़ी डक्टाइल होता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेल्ड मिलता है हमको, कोरोशन रेजिस्टेंस होता है इसमें। ओके, तो इस तरह से आप इसको टीआईजी की वेल्डिंग को आप समझाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एमआईजी, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, पहले इसका कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ है। ये वायर फीड है, ये है हमारा कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड, ये ब्लू जो पोर्शन दिख रहा है आपको लाइट ब्लू, ये है हमारा शील्डेड गैस, ये है हमारा कंसेंट्रिक गैस नोजल, इसी नोजल से हम गैस को पास करा रहे हैं। ये कॉपर के ट्यूब्स हैं, इस ट्यूब के बीच में हमारा वायर फीड जा रहा है, और ये प्रोटेक्टिव गैस है, और यहाँ पर हमको वेल्ड करना है। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। शील्ड मतलब कौन से शील्ड? गैस का शील्ड। ओके, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ये सारे के सारे जो रहते हैं
एटमॉस्फेयर जो कि हमारे कोरोशन क्रिएट कर सकते हैं हमारी वेल्डिंग में, मतलब जंग लगा सकते हैं हमारी वेल्डिंग में, जो केमिकली कंबाइन हो सकते हैं हमारी वेल्ड के साथ में, उनको दूर रखने के लिए, उस प्रकार की गैसेस को दूर रखने के लिए हम MIG का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पर टंगस्टन को एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर दिया गया है। जो TIG है उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो यूज होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, यहाँ पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड से ही करते हैं। यहाँ पर ये जो वहाँ पर टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो खत्म नहीं होता, और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो खत्म होता जाता है, ठीक है, कंज्यूम होता जाता है, खत्म होने जाता है मतलब कंज्यूम होता जाता है, पिघल पिघल कर वो वेल्डिंग क्रिएट करता जाता है। तो जो TIG है उसी का रिफाइंड वर्जन है MIG। ओके, और इसमें हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर वायर इलेक्ट्रोड प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स बनता है, यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट होता है वो हमारा थ्रू द इलेक्ट्रोड ही जनरेट होता है। यहाँ पर ये जो स्पार्किंग दिखाई दे रही है आपको, ये इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग के मेटल के बीच का वेल्ड क्रिएट कर रही है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं हमारे पास में, इसके एडवांटेजेस हैं हायर डिपोजिशन रेट, ठीक है, MIG से ज़्यादा हायर डिपोजिशन रेट होता है इसका, ये फास्टर है, ठीक है। इसमें भी शील्डिंग यूज की जाती है, ठीक है, शील्ड गैसेस यूज किए जाते हैं। ओके, फिर आर्क प्रोड्यूसेस हैविंग गुड क्वालिटी, जिसका आर्क जो बनता है, आर्क मतलब इन दोनों के बीच में जो चिंगारी बन रही है, ये प्रोड्यूस्ड इन इज इन गुड क्वालिटी, ठीक है, काफ़ी अच्छी आर्क होती है जो कि वेल्डिंग में मदद करती है, ठीक है। नो स्लैग फॉर्मेशन, नो स्लैग formation, and also deeper penetration is possible, deeper penetration is possible। यहाँ मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, ओके। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान हमारे पास काफ़ी कम कंटेंट होते हैं, क्योंकि इनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं विद द शील्डेड गैस। शील्डेड गैस यहाँ पे भी जो इस्तेमाल करते हैं वो हीलियम और आर्गन ही हो सकती है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस भी वैसे ही होंगे, इसमें लाइट वेज मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी हाई स्पीड बनी रहे, ठीक है। सो दिस इज द मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। फोर्थ वन इज ओके। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हम शील्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनर्ट, जैसे TIG में हमने इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया, वैसे ही हमने MIG में किया, यहाँ पर भी हम शील्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शील्डिंग किससे होती है और कहाँ पर होती है? सबसे पहले कहाँ होती है, देखिए ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन या ब्राउनिश जो भी आपको ये कलर समझे आप, तो ये इलेक्ट्रोड वायर और जो हमारा वर्क पीस होता है, इसके बीच में यहाँ पर हम एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ये कवरिंग किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है ग्रैन्युल पाउडर की। ये पाउडर की होती है, ठीक है, जो जिसमें कि अप्रोप्रिएट अमाउंट में डीऑक्सीडाइजर, ठीक है, इस पाउडर में डीऑक्सीडाइजर, क्लींसनर, क्लींसर्स, ठीक है, एंड फ्लक्सिंग मटेरियल का मिक्सचर होता है। फ्लक्सिंग मटेरियल्स का मिक्सचर होता है। इन सब को मिक्स करके एक पाउडर फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रोड और हमारा जो एरिया है जिसको वेल्ड करना है, इन दोनों के बीच में पाउडर फॉर्म में एक कवर किया जाता है, जैसे फॉग होता है ना, फॉग, उस तरीके से, ठीक है। इस पाउडर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पर पास करा के पूरी तरीके से ये देखा जाता है, तैयार किया जाता है कि जो हमारा आर्क है वो इसमें डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड, ठीक है। सबमर्ज जो हम वो वर्ड यूज करते हैं वो इसी कारण यूज करते हैं क्योंकि जो आर्क यहाँ पे बनती है वो इस शील्ड के अंदर में ही बनाई जाती है, पैदा की जाती है, ताकि यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस हो सके। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि क्यों इसमें ये जो आर्क है, क्योंकि पूरी तरीके से शील्ड के अंदर में डूबी हुई होती है, इसलिए इसको यहाँ पर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सॉ,
ठीक है। और ये जो शील्डिंग पाउडर रहता है ये मिक्सचर रहता है डीऑक्सीडाइजर का, क्लींसर्स का एंड अदर फ्लक्सिंग मटेरियल्स का। ओके। और ये जो पाउडर रहता है यहाँ ये कैसे लाया जाता है यहाँ पर, इट इज फेड फ्रॉम द हॉपर। यहाँ पर एक हॉपर होता है। हॉपर हमारा मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर डायग्रामेटिक शो करूँ तो यहाँ पर एक बड़ा सा हॉपर हुआ रहता है। यहाँ पे पाउडरिंग का इक्विपमेंट लगा हुआ था। उस हॉपर से कंटिन्यूसली यहाँ पर पाउडरिंग मटेरियल को स्प्रे किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे वेल्डिंग हेड के ऊपर में हम इसको बनाते जाते हैं। ठीक है। और ये जो हॉपर होता है, हॉपर से एक ट्यूब निकलता है। उस ट्यूब के थ्रू हम इसको ये कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस के दौरान जब यहाँ वेल्डिंग हो रही है तो ये शील्ड हमेशा बनी हुई रहे ताकि आर्क जो है उसमें डूबा हुआ रहे। तो इससे हमको फायदा क्या होता है, ठीक है, इसमें इससे फायदा ये होता है कि जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके जो भी इफेक्ट्स, चाहे वो मतलब कैसे भी इफेक्ट्स होते हैं, वो इसमें यहाँ पर वेल्डिंग में मिक्स नहीं होते। वेल्डिंग में मिक्स नहीं होने का मतलब क्या है कि जब, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोल्टन मेटल जो है वो दोनों वर्क पीस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो उस स्थिति में हमारा जो मोल्टन मेटल है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबिलिटी के स्थिति में ये चांसेस होते हैं कि केमिकली रिएक्शन हो जाए एटमॉस्फेरिक गैसेस और हमारे मोल्टन मेटल के बीच में। तो उस तरीके से वो हमारा वेल्ड को कमज़ोर करने का काम करता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग को पाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इस तरह के शीट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये शीट कहाँ से आती है, थ्रू द हॉपर। एंड हॉपर से लगा हुआ होता है एक ट्यूब जिससे हम इस पाउडर मटेरियल को यहाँ पर स्प्रे करते हैं। ओके। तो यहाँ से इसके कारण से जो रिजल्ट होता है हमारे पास में, वो एक तरह का काफ़ी स्मूथ वेल्डिंग हमको लास्ट में मिलती है। ओके। और यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि इसमें फ्लक्सिंग मटेरियल है, मिक्स हुआ है, तो यहाँ पर हमको लास्ट में स्लैग भी मिलता है। स्लैग मतलब एक मतलब गन अनवांटेड मटेरियल जो कि जनरली नहीं मिलना चाहिए, बट जो दिस प्रोसेस जो स्लैग मिलता है हमको, उसको आसानी से हम इसमें थ्रू द वेरी फ्यू इक्विपमेंट यूजेस ऑफ with few equipment we can remove this slag material from the submerged arc welding. ओके। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप कंस्ट्रक्शन में बता देंगे। ओके, दिस इज द प्रोसेस। इसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस, लेट्स सी। हायर स्पीड, ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं। हायर स्पीड, ओके, हाई डिपोजिशन रेट, सेकेंड वन, high deposition rate, okay, flux acts as a deoxidizer, ठीक है, to purify the weld material, okay, less distortion, okay, और process is automatic, प्रोसेस इसका ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। यहाँ पे वेल्ड के टूटने की चांसेस काफ़ी कम होते हैं। वेल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, मोर डक्टाइल, हाई स्ट्रेंथ, है ना, विथ लो कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट्स। ठीक है। तो ये सारे दीज आर द एडवांटेजेस। ओके। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या है इसके? लिमिटेशंस आर, it is used can be used only in flat and horizontal, इसको vertical में horizontal surfaces, इसका इस्तेमाल हम खाली फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेस में ही कर सकते हैं। ओके। इसको हमको जब भी बनाना है, हमको इस वर्ल्ड को प्रोसेस को करना है, तो हमको काफ़ी क्लीन करना पड़ता है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डर्ट, ठीक है, सरफेस must be free from dirt, okay, oil, rust and scale, ठीक है।
और इसमें एक चीज़ और हो जाती है कि क्योंकि यहाँ पे पाउडर मटेरियल है, तो ये हो सकता है कि दिस पाउडर गेट फ्यूजेस विद द वेल्ड, तो फ्यूज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इसमें पोरोसिटी आ सकती है। ठीक है, छोटे छोटे छेद हो सकते हैं इसमें, ये पॉसिबिलिटी है वेल्ड की। ठीक है, वेल्ड और वेल्डिंग वेल्डिंग की थिकनेस भी काफ़ी कम होती है। एक तो आप जो मैंने अभी समझाया पोरोसिटी वाला पॉइंट, उसको आप लिख सकते हैं लिमिटेशंस में। ओके, फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो वेल्ड की थिकनेस है वो लिमिटेड है टिल 4.8 मीटर मिलीमीटर, सॉरी, वेल्ड थिकनेस लिमिटेड 4.8 mm, 4.8 mm से कम नहीं कर। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस। और नाउ व्हाट विल बी द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन इज जो पतले मटेरियल है, देखिए जिस क्योंकि इसकी थिकनेस जो हमने 4.8 mm तक मैंने बताया कि इट इज लिमिटेड, दैट 4.8 mm इज वेरी थिन। ओके, तो इसमें हम थिन गोएज मटेरियल्स को हम आसानी से इसको वेल्ड कर सकते हैं, कोई भी थिन मटेरियल्स को हम आसानी से इसमें वेल्ड कर सकते हैं इसमें। और इसमें निकल मोनल और जो भी नॉन फेरस मटेरियल है उसको आसानी से सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करके हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। क्यों, और इसका इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे हीट रेजिस्टेंट शीट्स हो, स्टील हो। ठीक है, जहाँ पर हमको हाई स्ट्रेंथ चाहिए वेल्डिंग में, वेरी हाई स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, वेरी हाई डक्टिलिटी इज रिक्वायर्ड, वेयर द प्रोसेस नीड्स such type of qualities of weld, we can use submerged arc welding process. Okay, uh, okay, so today we have studied about the TIG MIG submerged arc welding process and the thermit welding. तो इसके सारे जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, you should write it, make prepare the notes. Okay, and your assignment will be, your assignment is वेल्डिंग डिफेक्ट्स। आपको वेल्डिंग डिफेक्ट्स के ऊपर में नोट्स बनाने हैं। प्रिपेयर योर ओन नोट्स ऑन वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेस के ऊपर में आप असाइनमेंट बना करके मुझे बताएंगे। सर्च इट आउट, okay, through in the book, in the net, okay, in the videos, and prepare your own notes on welding defects and their causes and submit it till tomorrow. Okay, thank you all of you.